चलिए, मैं अयन पतंगवाला अयन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हमें कब लेना होता है गवर्नमेंट के पास से। देखिए, सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो देखना होता है हमें हमारा टर्नओवर। हमें जो देखना होता है वो देखना होता है टर्नओवर। अगर हमारा टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ता है तो फिर हमें कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। देखते हैं क्या लिमिट है वो। अगर आप गुड्स के अंदर बिजनेस करते हो तो आपका जो लिमिट है वो हो जाता है 40 लाख का। अगर 40 लाख तक का आपका टर्नओवर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 40 लाख से आपका टर्नओवर बढ़ा तो आपको फिर कंपलसरी यहाँ पे जीएसटी नंबर गवर्नमेंट के पास से लेना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आप सर्विस के अंदर बिजनेस करते हो तो आपका जो लिमिट है वो हो जाता है 20 लाख का। अगर आपका जो लिमिट है, अगर आपका इनकम सर्विस आपका बिजनेस है और आपका इनकम 20 लाख तक का है, 18 लाख का है, 16 लाख तक का है तो आपको जरूरत नहीं है अभी जीएसटी नंबर लेने की। गवर्नमेंट नहीं बोल रहा है कि आप ले ही लो, आप ले ही लो। लेकिन अगर आपका टर्नओवर जो 20 लाख से बढ़ा फिर गवर्नमेंट आपको कंपलसरी बोलेगा कि भाई साहब अब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, आओ हमारे पास और जीएसटी नंबर लो। टर्नओवर का यहाँ पे हम मतलब समझ लेते हैं। देखिए, आपने जो भी माल बेचा और वो बेचने के बाद जो भी आमदनी हुआ, सिर्फ माल बेचने के बाद जो पैसा आया, फॉर एग्जांपल पूरे साल के अंदर मैंने यहाँ पे 18 लाख का माल बेचा, सिर्फ माल बेच के पैसे लेने की बात कर रहा हूं, वो मेरा यहाँ पे टर्नओवर होता है जीएसटी के अंदर। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं दोनों में बिजनेस करता हूं, मैं गुड्स के अंदर भी बिजनेस करता हूं और सर्विस में भी बिजनेस करता हूं, तो क्या मेरा लिमिट 60 लाख का होगा? आंसर इज नो। आपका लिमिट जो होने वाला है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 लाख होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विस के लिए 20 लाख। आप अगर दोनों में बिजनेस करते हो तो आपको लिमिट जो याद रखना है वो याद रखना होता है सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का। सर ऐसा कौन सा काम है? यहाँ पे मोबाइल शॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। वहां पे क्या होता है, मोबाइल बिक भी रहे होते हैं, मतलब गुड्स में वहां पे बिजनेस हो रहा है और साइड के अंदर मोबाइल की शॉप में एक रिपेयरिंग करने वाला भी होता है जो रिपेयरिंग करके यहाँ पे इनकम कमा रहा होता है। तो यहाँ पे जब दोनों काम है तो इनको लिमिट जो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ 20 लाख याद रखना है। इनका लिमिट अगर 20 लाख से बढ़ा तो फिर इनको कंपलसरी नंबर जीएसटी का लेना पड़ेगा। कम है तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर का टॉपिक। अगर मेरा और आपका टर्नओवर यहाँ पे कुछ नहीं है, आप जो वीडियो देख रहे हो और मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूं, मेरा टर्नओवर भी जीरो है और आपका भी टर्नओवर जीरो है, हमने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम करने वाले हैं, तो क्या मुझे गवर्नमेंट जीएसटी नंबर दे सकती है? समझ में आया? आप बिजनेस करने वाले हो, मैं भी बिजनेस करने वाला हूं, तो क्या अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और जीएसटी नंबर मांगने वाला हूं तो वो मुझे देगा? आंसर बिल्कुल यहाँ पे हाँ है। जीएसटी नंबर आपको मिल सकता है अगर अभी आपका टर्नओवर नहीं है। गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका टर्नओवर नहीं भी है तो। अब आप ये बोलोगे सर ऐसे कौन से केस में हम लेना ही पड़े? ऐसा कौन सा केस है कि भाई टर्नओवर नहीं है, कौन इंसान लेना चाहेगा जीएसटी नंबर? तो देखिए, जो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ काम करता है, टेंडर भर के गवर्नमेंट से जो काम लेता है, उस केस में क्या होता है, जब ऑनलाइन टेंडर भरने बैठा होता है इंसान तो वहां पे उसको कंपलसरी जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ता है। तो मान लो अगर सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा तो उसको टेंडर में काम नहीं मिलेगा। तो उसलिए उसे क्या करना पड़ता है, भले उसका टर्नओवर अभी कुछ नहीं है, पहली बार टेंडर भर रहा है, लेकिन तब भी उसे जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी होता है अगर उसे गवर्नमेंट से काम लेना होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो पहले के अंदर पहले पॉइंट में हमने समझा कि कंपलसरी 20 और 40 लाख के बाद सर्विस
सर्विस के केस में 20 लाख और गुड्स के केस में 40 लाख। कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा तो नंबर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि अगर मेरा टर्नओवर 0 है तो भी गवर्नमेंट हमें जीएसटी नंबर दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट जानने जरूरी है, अभी बाकी के सारे पॉइंट आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। चलिए, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आ चुका होगा कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कब गवर्नमेंट से लेना होता है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, जो होने वाला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जो 2 प्रकार है, कंपोजिशन और रेगुलर, वो क्या है। चलिए, अगर वीडियो ये पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।